हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। मैं इससे पहले का क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में करा चुका हूँ, आप उसको जा करके देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने आसपास के बच्चों के पास शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये हमको कुछ प्रॉब्लम दी गई है, इनमें हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है एंड फाइंड द सॉल्यूशन, और हमें उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं इफ दे एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमें फाइंड करना है यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसका पार्ट फर्स्ट। देखो पार्ट फर्स्ट में क्या कहा है कि इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। अगर हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से 1 को ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 को माइनस कर दे, सबट्रैक्ट कर दे, तो जो फ्रैक्शन होता है वो फ्रैक्शन आपका 1 के इक्वल आ जाता है। मतलब न्यूमरेटर में 1 ऐड करने के बाद और डिनोमिनेटर में से 1 को सबट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आती है। और यही फ्रैक्शन की वैल्यू हाफ हो जाती है अगर हम डिनोमिनेटर में हम केवल अगर 1 को ऐड कर दे और न्यूमरेटर एज इट इज रहे फ्रैक्शन का, तो वैल्यू 1/2 आती है फ्रैक्शन की। तो हमें वो फ्रैक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर फ्रैक्शन को लेट कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट करेंगे, वहाँ से हम एक फ्रैक्शन बना लेंगे, अननोन फ्रैक्शन। तो देखो लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन में वाई, बिकॉज न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर इज द फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर पार्ट एक्स एंड डिनोमिनेटर पार्ट वाई, एक्स अपॉन में वाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दे और डिनोमिनेटर से एक्स को 1 को सबट्रैक्ट कर दे, तो न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में से 1 को सबट्रैक्ट कर दो, तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है। तो दिस शोज दैट इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x + 1 = y - 1। तो ये हो जाएगा x - y + 1 + 1 = 0, x - y + 2 = 0। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और अब इसने अगले सिचुएशन में क्या बोल रहा है, अगले सिचुएशन में कहा है अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन, इसने कहा है कि अगर हम न्यूमरेटर को एज इट इज रखे और डिनोमिनेटर में केवल 1 को ऐड कर दे, तो इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल आती है। तो ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई इधर, y + 1 की इधर, 2x = y + 1। तो 2x - y - 1 = 0। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन तो हमारी फॉर्म हो गई। अब हमें इसके सॉल्यूशंस को निकालना है एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, लेकिन हम एलिमिनेशन मेथड तभी लगाएंगे सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस टू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। इट मीन्स ax + by + c = 0। तो दिस शोज दैट a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पीछे इक्वेशन क्या बनी थी, x - y + 2। तो यानी कि a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1 एंड c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। पहले इक्वेशन से देख लो, x - +2, x का कोफिशिएंट 1, a1 b1 -1 और c1 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एंड
A2 कितना आ जाएगा 2, ये देख लो A2 की वैल्यू आ जाएगी 2, B2 की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड C2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी -1। नाउ A1/A2 कितना हो जाएगा 1/2 और B1/B2 कितना हो जाएगा 1। तो दिस शोज दैट A1/A2 doesn't equal to B1/B2, hence solution exist। तो सॉल्यूशन क्या करता है एग्जिस्ट। देन जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर है 2x और यहाँ पर है x - y + 2। तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2x - y - 1 है, तो मैं क्या करूँगा मैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ तो 2 ऑलरेडी है, क्योंकि मैं उसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा x के, तो 1 से जब मैं इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि हम एक दूसरे के कोफिशिएंट से एक दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं जिस वेरिएबल को हम रिड्यूस करना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट से। ठीक है, इसका 1 है, उसमें तो 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो वी गेट 2x - 2y + 4 = 0। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। तो अब मैं क्या करता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। किसी भी इक्वेशन में से आप किसी को घटवा लो। तुम इक्वेशन सेकंड में से मैं इक्वेशन थर्ड को, सॉरी यहाँ पर थर्ड आएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने थर्ड बनाई है। तो दिस शोज दैट 2x - y - 1 = 0 इक्वेशन नंबर सेकंड, और 2x - 2y + 4 = 0 ये वाली इक्वेशन आपकी थर्ड है। ये माइनस हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया। 2y - y - 4 - 1 5 = 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब मैं इसको पुट कर देता हूँ, पुट y = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ। तो दिस शोज दैट इक्वेशन फर्स्ट क्या आती है x - y + 2 = 0, x - 5 + 2 = 0, x = 2 - +5, x की वैल्यू आ गई 3। तो हैंस फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x/y मतलब 3/5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 3/5 इज द आंसर, क्योंकि x/y था ना फ्रैक्शन। देखो x/y फ्रैक्शन था, x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। अब देखो उसको सेटिस्फाई करके देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। देखो अगर मैं 3 में 1 को प्लस करूँ और इसमें से 1 को माइनस कर दूँ तो ये किसके इक्वल आएगा, 3 + 1 4 और 5 - 1 4, तो 1 के इक्वल आ गया। यानी कि जब मैं न्यूमिनेटर में से 1 को प्लस करूँगा, 5 में से डेनोमिनेटर में से 1 को माइनस करूँगा, तो फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। और इसने पहले कंडीशन यही दी थी, आप दूसरी भी कंडीशन लगा के देख लो सेम आएगी। यहाँ पर एज इट इज़ 3 रहने दो और 5 में +1 कर दो 6, तो क्या आया हाफ आया। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है कि 5 ईयर एगो, आज से 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू की एज की 3 गुना थी आज से 5 साल पहले। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की एज की नूरी 2 गुना हो जाएगी आज से 10 साल बाद। हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, तो हमें इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो देखो हम यहाँ पर करेंगे कैसे, हम यहाँ पर इनकी प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। लेट
सोनू प्रेजेंट एज बी कितनी एक्स ईयर्स, ठीक है, एंड लेट नूरी प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स, ठीक है। नाउ देखो आज से 5 साल पहले की बात की है ना उसने, तो 5 ईयर एगो, 5 ईयर्स एगो, तो 5 साल पहले हमें सबसे पहले में 5 साल पहले जाना होगा, तभी हम ये कंडीशन को लगा पाएंगे। 5 ईयर एगो नूरी एज, नूरी की एज क्या होगी y माइनस 5, अगर आज उसकी परसेंटेज y है, एंड सोनू एज कितनी होगी x माइनस 5 ईयर्स, x माइनस 5 ईयर्स और इसकी y माइनस 5 ईयर्स, क्योंकि हमें कंडीशन आज से 5 साल पहले लगानी है, तो सबसे पहले हमें 5 साल पीछे जाना पड़ेगा आज से। अगर आज उनकी परसेंटेज x है और उसकी y है नूरी की, तो नूरी की एज आज से 5 साल पहले y माइनस 5 है एंड सोनू की एज x माइनस 5 थी। तो अब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन y माइनस 5 जो नूरी की एज थी वो इसकी एज की कितनी थी, 3 गुना थी, 3 ऑफ x माइनस 5, तो y माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 15, y माइनस 3x, इसको इस तरफ ले आओ, 15 को भी इस तरफ ले आओ, माइनस 5 प्लस 15 इक्वल टू 0, y माइनस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 10 ईयर्स लेटर नूरीज एज, नूरी की एज आज से 10 साल बाद कितनी होगी y प्लस 10 ईयर्स, क्योंकि अब हमें सेकंड कंडीशन में 10 साल बाद का लगाना है, ठीक है। नूरी एज इतनी होगी एंड सोनू एज कितनी होगी x प्लस में 10 ईयर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कहा है कि नूरी की एज 2 गुना हो जाएगी सोनू की एज की। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन नूरी की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी सोनू की एज की। तो y प्लस 10 इक्वल टू 2x प्लस 20, तो y माइनस 2x प्लस 10 माइनस 20 इक्वल टू 0, और y माइनस 2x प्लस सॉरी माइनस 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ये इक्वेशन तो हमारी निकल गई। अब हमें इनमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, लेकिन सबसे पहले हमें उनकी एग्जिस्टेंस को चेक करना होगा। तो नाउ कंपेयर दीज इक्वेशंस टू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इट मीन्स ax प्लस बी वाई इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो a1 की वैल्यू पीछे देखो, देखो y माइनस 3x प्लस 10, ठीक है, y माइनस 3x प्लस 10, तो a1 की वैल्यू कितनी 1, b1 की वैल्यू कितनी माइनस 3 और c1 की वैल्यू कितनी पॉजिटिव 10, ठीक है। एंड a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाली इक्वेशन से देखो, a1 की वैल्यू 1 एंड b2 की वैल्यू कितनी -2 और c2 की वैल्यू कितनी -10। तो नाउ a1 अपॉन a2 कितना आया 1 आ गया आपका, और b1 अपॉन b2 कितना आ गया -3/-2 मतलब 3/2। दिस shows that a1 upon a2 doesn't equal to b1/b2, hence solution exists, hence solution exist, ठीक है। अब देखो देन देखो अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो y माइनस 2x माइनस 10, तो मैं यहाँ पर y को एलिमिनेट करूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी सिंगल y है और वहाँ पर भी सिंगल y है, मतलब कहने का मतलब इनके साथ 1 के अलावा और कोई कोफिशिएंट नहीं है।
तो मैं माइनस को फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूंगा। आप चाहो तो सेकंड में से फर्स्ट को भी माइनस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करता हूँ। तो 5 माइनस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन ये थी। और दूसरी y माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखो y माइनस का ये प्लस का हो गया, ये आपका प्लस का हो गया, जो साइन है वे रिवर्स हो जाएंगे। y से y कट गया, 2 में से 3x गए, माइनस एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0। अब x इस साइड ले जाओ तो x इक्वल टू हो जाएगा 20। x की वैल्यू आ गई 20 ईयर्स। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। तो दिस शोज दैट इक्वेशन सेकंड y माइनस 2 इंटू 20 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस माइनस 40, y माइनस 40 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 40 इक्वल टू 50। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 50 ईयर्स। y की वैल्यू क्या आ गई, 50 ईयर्स। तो हैंस नूरी एज कितनी, नूरीज एज आएगी 50 ईयर्स एंड सोनू एज आ जाएगी आपकी 20 ईयर्स। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं पार्ट थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, उसकी डिजिट्स का सम 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस डिजिट का 9 गुना इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। इसकी डिजिट्स को अगर हम रिवर्स कर दे तो जो नंबर आएगा उसका 2 गुना इस नंबर का 9 गुना होगा। मतलब देखो, मैं सबसे पहले आपको 2 डिजिट नंबर के बारे में कुछ समझा देता हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास अगर 1 है तो 1 तो हमारा हो गया 1 डिजिट नंबर, किसमें केवल सिंगल ही डिजिट है, 1 डिजिट नंबर। लेकिन अगर मैं बात करूँ, और वैसे भी ये 1 डिजिट नंबर वंस डिजिट होती है, वंस पहले इस पर होती है ना, तो ये वंस डिजिट होती है या फिर यूनिट डिजिट होती है, यूनिट डिजिट आप लोगों को पता भी होगा। अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूं, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 23, तो 23 में ये वाला कौन से प्लेस पे है, 1 प्लेस पर, वंस प्लेस पर या फिर यूनिट प्लेस पर। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है टेंस प्लेस पर, टेंस प्लेस पर। तो जब ये टेंस प्लेस पर है और ये वाला वंस प्लेस पर है और ये टेंस प्लेस पर है, तो ये नंबर लिखा किस तरीके से गया होगा, ये नंबर कुछ इस तरीके से ही तो लिखा गया होगा कि 20 प्लस 3। मतलब हम इसको 20 प्लस 3 लिख सकते हैं। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10 प्लस 3। तो ये 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर ही कुछ इस तरीके से लिखा गया है, जिसकी वंस डिजिट क्या है, वंस डिजिट है जो कि वंस प्लेस पर है। और जो टेंस डिजिट होती है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो तभी 2 डिजिट का नंबर बनता है। जैसे मैं यहाँ पर 33 की बात करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 प्लस 3। जो वंस प्लेस पर होगा उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको तो हम एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज हो जाएगा। लेकिन जो टेंस प्लेस पर होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो तभी जा करके वो 2 डिजिट का नंबर हमको देता है, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। 3 इंटू 10 प्लस 3, 30 प्लस 3, तो ये इस फॉर्म में 2 डिजिट का नंबर लिखा जाता है। अगर हम 3 डिजिट के नंबर बात करें, अगर हम 3 डिजिट के नंबर की बात करें, जैसे हमारे पास हो गया 445, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 100 प्लस 40 प्लस 5। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकता हूँ उसको। और एक्सपेंडेड फॉर्म में 3 डिजिट का नंबर कैसे लिखा जाएगा, ये वंस प्लेस पर है तो 1 से मल्टीप्लाई, ये टेंस प्लेस पर है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई, मतलब 44 इंटू 10। और ये 100 प्लेस पर है
तो ये 4 इंटू 100, तो 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर को हम इस तरीके से लिखते हैं। जितने भी डिजिट का नंबर होगा उसकी हर एक डिजिट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाली डिजिट को हम 1 से, फिर उसमें एक जीरो बढ़ा देंगे तो उसको नेक्स्ट वाली से, फिर इसमें एक और जीरो बढ़ा देंगे तो उसको तीसरे वाली से। तो यानी कि पहले वाली 1 से, दूसरे वाली 10 से, तीसरे वाली 100 से, और चौथे वाली 1000 से, और पांचवी वाली 10,000 से। तो ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर तो जो 2 डिजिट का नंबर है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, x 10x प्लस y फॉर्म में। मतलब ये मैंने एक डिजिट आपकी y होगी, एक डिजिट आपकी x होगी। ये आपकी 1 प्लेस की डिजिट है, ये आपकी 10 प्लेस की डिजिट है। तो यहाँ पर हम जो नंबर ऐड करेंगे वो 2 डिजिट का नंबर है, जो कि कुछ इस फॉर्म में होगा। ठीक है, हमें एग्जैक्टली वो नंबर हमें नहीं पता, लेकिन हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जो कि इन सभी कंडीशंस को फॉलो करता है। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे कैसे, लेट हम उसकी 1 और 10 डिजिट को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट वंस डिजिट बी एक्स एंड 10 डिजिट बी वाई, क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। देन नंबर क्या हो जाएगा, 1 डिजिट ये है, 10 डिजिट ये है, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। 10y प्लस एक्स इज द नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, 10y प्लस एक्स के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 2 डिजिट के नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर x हमारी 1 डिजिट है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर y हमारी 10 डिजिट है तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगी, और ये दोनों मिलकर के एक 2 डिजिट का नंबर बना देंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, नंबर तो ये हो गया। अब इसने पहली सिचुएशन में क्या दिया है कि इसके डिजिट का सम क्या है, 9 है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन इसके डिजिट का क्या है, x और y, इनका सम क्या है, इनका सम 9 है। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसने सेकंड कंडीशन में क्या कहा है कि ये जो नंबर आया है 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना, अगर हम इसके डिजिट को रिवर्स कर दे, मतलब y की जगह x को कर दे और x की जगह y को कर दे, वो जो नंबर बनेगा 10x प्लस वाई, ये जो नंबर बनेगा इसके रिवर्स करने से इसका 2 गुना इस नंबर के 9 गुना के इक्वल होगा। उसने ये बात कही है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9 10y प्लस एक्स इक्वल होगा 2 10x प्लस वाई अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। एक इक्वेशन यहाँ से बना लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। तो 9x देखो 90y माइनस 2y इक्वल टू 20x माइनस 9x। दिस वॉज दैट 90y में से 2y गए 88y इक्वल टू 20 में से 9 गए, कितने बचे 11x। तो देखो 11 8 जा 88, सॉरी 11 8 जा 88। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 8y आ गया। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर लेंगे, इसको पुट कर लेंगे। तो दिस शोज दैट x प्लस वाई इक्वल टू 9 था ना, तो x की जगह 8y प्लस वाई इक्वल टू 9। तो ये क्या हो गया 9y इक्वल टू 9। तो 9 से 9 कट गया, y की वैल्यू आ गई 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में फिर से पुट कर दो, तो ये आ जाएगी x प्लस 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 1, x इक्वल टू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8। देन रिक्वायर्ड नंबर, जब हमारी 1 डिजिट और 10 डिजिट जब आ गई तो रिक्वायर्ड नंबर क्या था हमारा, जो पहले वाला नंबर जो हमने लेट किया था वो किया था हमने 10y प्लस एक्स, क्योंकि 1 डिजिट हमने इसको लेट की थी और 10 डिजिट y को। तो 10y कितना आया 1 आया।
प्लस एक्स हमारे पास कितना आया 8 आया, तो ये कितना हो जाएगा 10 बन जाए 10, 10 और प्लस 8 18। रिक्वायर्ड नंबर आ गया हमारा 18, 18 इज द रिक्वायर्ड नंबर। तो दिस इज द आंसर। देखो उसको सेटिस्फाई करके देखते हैं। देखो ये 18 है, इसका 9 गुना और इसका रिवर्स कर दो, इसका रिवर्स कर दो, यानी कि 81 का 2 गुना क्या होगा आपस में इक्वल होगा। देखो कैसे, इसको 9 टू जा सॉरी 1 मिनट, 9 इंटू 18 इक्वल टू 2 इंटू 81। देखो 9 टू जा सॉरी 9 9 जा 81 और 2 9 जा 18। 2 से हमने इस 18 को डिवाइड कर दिया और इस 9 से हमने इस 81 को डिवाइड कर दिया, तो 9 इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया। तो मतलब 9 गुना ऑफ 18 इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 81 के इक्वल है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक, मीना बैंक में गई विदड्रॉ 2000 रुपये, 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्ड कैशियर, कैशियर को उसने कहा कि उसको केवल 50 और 100 रुपये ही 100 रुपये के नोट ही चाहिए, 50-50 के और 100-100 के नोट चाहिए, कैशियर को उसने कहा। तो मीना को 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ द ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड, उसको 100-100 के और 50-50 के नोट कितने मिले। तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट बी एक्स एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल रुपी इन ₹50 नोट्स। ठीक है, देखो 50 रुपये के नोट्स एक्स थे, तो 50 रुपये के नोट्स में टोटल रुपये कितने हो जाएंगे, टोटल रुपये कितने हो जाएंगे 50x एंड टोटल रुपये इन ₹100 नोट्स, 100 के जितने नोट्स थे उनमें टोटल मनी कितने हो जाएगी 100y। अगर एक नोट 50 का था तो x नोट कितने हो जाएंगे 50x के, मतलब उनमें टोटल मनी कितने हो जाएगी 50x। अगर एक नोट 100 रुपये का था, ठीक है, तो y नोट कितने रुपए की हो जाएंगे 100y की, और टोटल अमाउंट कितनी थी 2000 रुपये। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा है कि 50x प्लस 100y कितने के इक्वल हो जाएंगे 2000 के। अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो 2000 रुपये के इक्वल हो जाएगा, नहीं एक नोट 50 का, ठीक है, और x नोट कितने के हो जाएंगे 50x के, मतलब टोटल मनी इसमें 50x की हो जाएगी और 100y की मनी इसमें हो जाएगी। टोटल मनी को जोड़ देंगे तो 2000 के इक्वल हो जाएगा। तो 50 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 50 बोथ साइड। तो 50x अपॉन में 50x प्लस 100y 50x इक्वल टू 2000 अपॉन 50। 50 से 50 गया, 50 से 100 गया 2, एक जीरो से एक जीरो गई, ये गया 40। तो x प्लस 2y माइनस 40 इक्वल टू 0, ये 40 इस तरफ आ गया, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन उसको टोटल नोट कितने मिले 25, और x के कितने नोट थे, सॉरी 50 के कितने नोट्स थे x, और 100 के कितने नोट्स थे y। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन हो गई हमारी फॉर्म। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस टू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म से। इट मीन्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 कितना हो जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी है x, सॉरी 1, b1 की वैल्यू कितनी है 2, c1 की वैल्यू कितनी है
-40, -40। A2 की वैल्यू कितनी है 1 इस इक्वेशन से, सॉरी इस वाली इक्वेशन से, और B1 की वैल्यू कितनी है 1, और C2 की वैल्यू है, अगर मैं 25 को इस तरफ ले आऊँगा तो माइनस का 25 हो जाएगी। ठीक है, तो दिस शोज दैट A1/A2 कितना 1 और B1/B2 ये कितना हो जाएगा 2/1 = 2। तो मीन्स A1/A2 doesn't equal to B1/B2, hence सॉल्यूशन क्या करता है इसका एग्जिस्ट करता है। तो दिस शोज दैट, अब हम क्या करेंगे, सॉरी ये नहीं, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देन देखो इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारे पास, ये थी, इक्वेशन फर्स्ट ये थी। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से करना है ना, तो यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x, तो मैं x को एलिमिनेट करता हूँ। तो मैं करता क्या हूँ, मैं फर्स्ट में से, ठीक है, मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देता हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं फर्स्ट में से सेकंड वाले को माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख लो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो दिस इज एट एक्स प्लस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2y -40 = 0 और x प्लस y -25 = 0। जी ठीक है, x -25 = 0, ये माइनस ये प्लस, ये खत्म, ये आपका y आ गया, ये प्लस 25 माइनस 40। तो देखो 40 में से 25 गए, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, तो माइनस का 15 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस बड़े वाला है और छोटे वाला प्लस का है = 0। तो y -15 = 0, तो y = आ गया 15। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, या फिर मैं इसको सेकंड में डाल देता हूँ। ठीक है, सेकंड में तो x प्लस 15 = 25, x = 25 माइनस 15, x = आ गया 10। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ रुपी 50 नोट भी कितने, 50 नोट भी कितने थे 10, एंड नंबर ऑफ रुपी 100 नोट्स बी कितने आपके 15। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है कि आ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक लाइब्रेरी है जो कि बुकों को रेंट पर लेती है, हैज़ अ फिक्स चार्ज, उसका पहले 3 दिन, हफ्ते के पहले 3 दिन उसका चार्ज फिक्स रहता है, एंड बचे हुए है बाद के दिन में, यानी कि जो 3 दिन के बाद के जितने भी बचे हुए दिन हैं एक हफ्ते के अंदर, उनमें वो एडिशनल चार्ज पे करते हैं इस डे के हिसाब से। ठीक है, पहले 3 दिन तो फिक्स चार्ज है, उसके बाद बचे हुए दिन में वो अलग से चार्ज पे करती है एडिशनल चार्ज, मतलब फिर कोई भी फिक्स चार्ज नहीं रहता, उसके बाद केवल एडिशनल चार्ज रहता है प्रत्येक डे के लिए। सरिता पेड 27 रुपी फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। सरिता अपनी बुक को 7 days के लिए रखती है और उसको कितने रुपए पे करने पड़ते हैं 27 रुपये टोटल। वाइल सूजी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक कैप्ट 5 days। वो 5 days के लिए क्या करती है सूजी, अपनी बुक को कैप्ट रखती है कहाँ पर, लाइब्रेरी में, फॉर 5 days। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमको एक तो फिक्स चार्ज फाइंड आउट करना है, और जो चार्ज फिक्स्ड चार्ज जब खत्म हो जाता है, यानी कि 3 दिन के बाद कितना चार्ज लगना शुरू होता है उनकी बुकों पर, ठीक है, वो भी हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो हम यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करेंगे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन कि लेट फिक्स चार्ज कितना है बी x रुपये, एंड चार्ज
फॉर each डे बी वाई रुपी। ठीक है, चार्ज इतना है वाई रुपये के लिए। अब देखो यहाँ पर इसने क्या कहा, ध्यान से देखना कि सरिता पे 27 रुपये। टोटल अमाउंट सरिता कितने पे करती है, 27 रुपये फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। यानी कि पहले 3 दिन तो कितना है, 7 है। ठीक है, पहले 3 दिन तो कितना पे करना पड़ता है, उसको फिक्स चार्ज पे करना ही होता है। क्योंकि कहने का अर्थ ये है कि पहले 3 दिन तो फिक्स चार्ज है, लेकिन उसके बाद उसको पे कितना करना पड़ेगा, उसका एडिशनल चार्ज वाई पे करना ही होगा। तो देखो यहाँ पर 7 डेज है ना, पहले 3 दिन तो फिक्स चार्ज है, तो 7 में से 3 गए, अगले अगले कितने दिन बच गए जिनमें उनको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना है, कितने, 4 डेज। तो 4 डेज में उसको कितने पे करना होगा चार्ज, 4 वाई रुपये। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरी बात समझ रहे हैं, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास 7 दिन है, इनमें से पहले 3 दिन तो आपका फिक्स चार्ज एक्स रुपये हो गया। ठीक है, तो 7 माइनस 3 कितने दिन बच गए, 4। तो इन 4 दिन में उसको वाई रुपये पे करना होगा। ठीक है, एडिशनल चार्ज फिर, ठीक है, ये एडिशनल चार्ज है, ये तो आपका लगेगा ही नहीं फिक्स चार्ज इसके बाद, ये केवल पहले 3 दिन के लिए है। उसके बाद 4 दिन इसको वाई रुपये फिक्स करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ना हो, ठीक है, चार्ज पेड फॉर एक्स्ट्रा डे बाय सरिता। सरिता को कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा के लिए 4 वाई। ठीक है, और टोटल रुपी पेड बाय सरिता कितने, 27 रुपये। तो देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन बनेगी, देखो x प्लस 4y इक्वल टू 27, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, अब नाउ, अब देखो पहले 3 दिन तो फिक्स चार्ज रहेगा। अब शुजी कितना पे करती है, 21, और कितने दिन के लिए करती है, ये करती है आपके 5 डेज के लिए। कितने डेज के लिए, आपका 5 डेज के लिए करती है। तो देखो 5 डेज के लिए जब ये करती है, ठीक है, तो 5 डेज में से पहले 3 दिन तो कितना होगा, फिक्स चार्ज होगा। ठीक है, और बचे हुए 2 दिन में कितना चार्ज लगेगा, वो एडिशनल चार्ज लगेगा। तो मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज पेड बाय सूजी। ठीक है, पेड बाय सूजी कितना होगा, ये आपको हो जाएगा 2y, क्योंकि सूजी को 5 दिन के लिए बुक देनी थी, उसने 5 दिन के लिए बुक दे दी। इसमें से पहले 3 दिन तो आपका फिक्स चार्ज x है, और बचे हुए 2 दिन, में कितना चार्ज लगेगा, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा पेड बाय सूजी, दैट इज 2y। क्योंकि 1 दिन का चार्ज y है, तो 2 दिन का हो जाएगा 2y, और ये x आपका पहले 3 दिन में लगेगा। ठीक है, और टोटल अमाउंट पेड कितनी, 21 रुपये। तो देन अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन तो आपकी फॉर्म होकर के आ गई। अब हम देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करते हैं इनका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस टू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, इट मीन्स ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो दिस शोज दैट a1 कितना आ जाएगा, a1 आपका 1 आ जाएगा, b1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, c1 कितना आ जाएगा, माइनस का 27 आ जाएगा, अगर हम 27 को इस तरफ ले आए। ठीक है, एंड a2 कितना आ जाएगा, ये भी आपका 1 आ जाएगा, b2 कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और c2 कितना आ जाएगा, -21, अगर इसको इस तरफ ले आए, -21। दिस शोज दैट a1 अपॉन a2 कितना, 1,
P1/B2 कितना 4/2 इक्वल टू 2. तो दिस shows that A1/A2 doesn't equal to B1/B2. तो this shows that hence solution exist. solution exist करता है. तो now अब मैं क्या करता हूँ, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है. इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस कर देता हूँ क्योंकि मुझे एक्स को एलिमिनेट करना है और टर्म भी क्या है, सेम है. तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड. तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21, माइनस 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 गया 4 माइनस 2y, तो 2y बच गया. 21 में से 27 में से 21 गए, 6 बच गए. तो दिस वाज दैट 2y इक्वल टू 6, 2 3 जा 6. तो y की वैल्यू आ गई 3. पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन दिस वाज दैट x प्लस y 4y इक्वल टू कितना 27, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x इक्वल टू हो गया 27 माइनस 12 और x की वैल्यू आ गई 5 और 1 15 रुपी. तो हैंस यहाँ पर लिखेंगे फिक्स चार्ज कितना आपको हो गया 15 रुपी एंड एक्स्ट्रा चार्ज जो बचे हुए 4 दिन थे और 2 दिन थे, उनको कितना पे करना पड़ा 3 रुपये. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. और इसी पार्ट के साथ आप लोगों का इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट. अगर आप लोगों को इस एक्सरसाइज में अभी तक कुछ भी समझ में ना आया हो, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो, तो हमको कमेंट करें, आपको आंसर तुरंत मिलेगा. और आप लोग ये भी बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी. अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.